मैं अभी अम्बेडकर तो संस्थान में हूँ और डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर जी जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी के जो है उन्होंने स्थापना किया था और आज उन्हीं के जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन पर जो है ये सारे लोग प्रत्येक जिला से मैंने बिहार के तमाम जिलाओं से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कैमरा मैन इधर दिख रही है और इस तरह के सारे लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं इन जन्मदिन पे और इनके जन्मदिन पर जो है उपस्थित हैं और अपने जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी के जो है जागाराम शास्त्री जी से भी मैंने बातें की और भी इनके जो भी कमेटी के लोग हैं सारे लोगों से मैंने बात की और उन्होंने डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर जी के प्रति जो है इन्होंने श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ उन्होंने जो इस तरह का जो आयोजन किए हैं बहुत ही हम एक समझते गौरवशाली है। हमारे साथ यशराज कैमरामैन यशराज के साथ बिहार पटना ब्यूरो रिपोर्टर प्रदीप कुमार। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर। सोहनपाल सुमनाक्षर दलित साहित्य के क्षेत्र में कोई मैंने अछूता नाम नहीं है। पूरे दुनिया के लोग जो दलित साहित्य पर काम कर रहे हैं, दलित साहित्य की चर्चा करते हैं, तो इतिहास में डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर जी का नाम अंकित होगा कि उन्होंने दलित साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया। दलित साहित्य अकादमी के नाम से एक संस्था का निर्माण किया। दलित साहित्य अकादमी संस्था के माध्यम से सैकड़ों किताबों का प्रकाशन हुआ है और अच्छे अच्छे लेखकों को जो है जिनकी लेखनी दब के रह जाती थी उनकी लेखनी जो है इस अकादमी के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि दलित साहित्य अकादमी में मैं तो बहुत पहले से देखा है कि भारत के कई राज्यों के राज्यपाल महामहिम जो है राज्यपाल महोदय भी इस कार्यक्रम में शरीक होते थे। इसके पैट्रॉन में रहे हैं, इसके संरक्षण रहे हैं, इस संस्था के कई केंद्रीय मंत्री इसके संरक्षण रहे हैं, संरक्षक रहे हैं। तो इस तरह से पूरे दलित समाज का जो एक सोच है उस सोच को साहित्य के माध्यम से लोगों के सामने परोसना दलित साहित्य अकादमी का काम रहा और इसका नेतृत्व डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर जी ने किया। और ऐसा समाज जिसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था पुरानी व्यवस्था में, उस व्यवस्था के स्वीकार समाज को उसके बीच में एक साहित्यिक संस्था का निर्माण करके और साहित्यिक रूप से दलित समाज की पीड़ा को उसकी उद्गार को जो है लोगों के सामने परोसने का काम किया है। इसलिए आज डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं, दलित साहित्य के रूप में मना रहे हैं। ये हम लोगों की शुभकामना है कि ऐसा पुरुष बार बार पैदा हो और डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर जी जब तक हैं हम लोग चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, वो दीर्घायु रहें और इसी तरह से अपनी विचारों को इस साहित्य के माध्यम से हम सबों तक पहुँचते रहें। मैं हिमराज राम बिहार विश्वविद्यालय सीनेट मेंबर हूँ, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर हूँ, हाई कोर्ट अधिवक्ता हूँ। क्या कहें? आज का कार्यक्रम है 6 अक्टूबर 1940 को भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर का जन्म हुआ था। जिस जन्म को हम लोग दलित साहित्य दिवस के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। और जो आज जो बैठक किया गया है इसका क्या उद्देश्य? बैठक यह किया गया है कि यह उनके जन्मोत्सव पर यह बैठक किया जा रहा है।
बैठक कर और हम लोग पूरे देश में वैचारिक क्रांति पैदा करना चाहते हैं ताकि दलित साहित्य मजबूत हो और साथ और जनमानस में इसका प्रचार प्रसार हो सके। बैठक में लोग कहाँ से आए थे, कितने लोग? बैठक में पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए, दरभंगा से आए हुए हैं, पूर्वी चंपारण से आए हुए, पश्चिमी दरभंगा से भी आए हुए हैं। डॉक्टर फयाज अहमद जी पूर्वी चंपारण से अरुण कुमार पासवान जी आए हुए हैं, पश्चिमी चंपारण से नंदलाल ठाकुर जी और कवि जी आए हुए हैं। नालंदा से हमारे डॉक्टर कामेश्वर पासवान जी आए हुए हैं। इस सभी जिलों से आए हुए हैं। आपके मुजफ्फरपुर से रामगिरी चकपुरी जी आए हुए हैं, सत्येंद्र कुमार सत्येन जी आए हुए हैं। इसके साथ साथ दरभंगा से समस्तीपुर से भी आए हुए हैं लोग हमारे। और हमारे जो पटना जिला के प्रमंडल के जो अध्यक्ष है मुद्रिका राम जी, जो पेशे से अधिवक्ता है, ये आए हुए हैं हम लोग के समक्ष है। और हमारे मनोज कुमार अकेला जो युवा सम्राट के रूप में है और ये यहाँ के महासचिव है बिहार प्रदेश के, और युवा होकर भी यह इतना कार्य में लगे हुए हैं कि चाह रहे हैं कि सभी युवाओं को इस संस्था से जुड़े। आपका परिचय? मैं जागाराम शास्त्री, भारतीय दलित साहित्य अकादमी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। आप इस पर क्या कहना चाहते? मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार डॉक्टर सोहन पाल सोमाक्षर जी ने पूरे देश में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रखंड स्तरीय संगठन बनाया, दलित पिछड़ों को जगाने का काम किया, साहित्य का सृजन का काम किया, और जिन व्यक्ति को नहीं जानता था, कहीं पूछ नहीं, उन व्यक्ति को दिल्ली में बुलाकर सम्मान देकर सम्मानित करने का काम किया। आज उनका जन्मदिन है और हम लोग इस जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामना देते हैं। और हम लोग की यही प्रेरणा लेते हैं कि जिस प्रकार सोहन पाल सोमाक्षर जी ने देश भर के लोगों को एकत्रित करके जागरूक करने का काम किया, उसी तरह हम लोग बिहार को भी एकत्रित करके बिहार में काम करने का काम करेंगे, साहित्य सृजन का काम करेंगे, नए नए शोध करेंगे, केस स्टडी करेंगे। और जिस प्रकार हमारे भगवान बुद्ध ने कहा, दुख दुख का कारण, कारण का निवारण। हम ठीक है, दलित मेरा नाम है, लेकिन नाम से नहीं, वो काम से हम जाने जाएंगे। और जब हमारी काम चलेगी तो फलित भी हमारे पैरों तले होगा। इसलिए कई भाइयों ने कहा कि दलित बदल दो नाम। दलित है, लेकिन दलित के बदले हम लोग ऐसे काम करें जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने किया है। उस महापुरुषों को याद करते हुए आज भी याद करते हैं। इसलिए साहित्यकार और इतिहासकार, हम लोगों को साहित्यकार भी पैदा करना है और इतिहासकार भी पैदा करना है। एक इतिहासकार ही हमारी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सही साक्ष्य को रख सकता है। साहित्यकार हमारी कल्पना ऊंचाइयों तक जाएगा, लेकिन इतिहासकार भी हमारे समाज में पैदा करना है, छोटे छोटे बच्चों को जागृत करना है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे साहित्य का सृजन हो, पॉजिटिव सोच हो और अच्छे इतिहासकार हो। जो विकृति हमारे साहित्य और किताबों में आ गई है, वो हमारे समाज के लोग उस विकृति को समाप्त करने का काम करें। आइए। प्रोफेसर डॉक्टर कमल प्रसाद बौद्ध, प्रिंसिपल रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना, लाइजनिंग ऑफिसर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। अपने बाल बच्चों को भविष्य करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग तो कर सकते हैं, हम लोग वह कार्य कर सकते हैं और पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। हम ही लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, जो मैं चाहूँगा कि वह आप हम लोगों के बीच में ये जो कंपनी है उसके बारे में विस्तार से बताने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि युवा जो बताने का काम करेंगे, हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। और इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी सभागार में कई बार मीटिंग हो चुकी है। 25 तारीख को भी मीटिंग हुई, 16 अक्टूबर, और झारखंड के बच्चों के लिए, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। और वह कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है कि जो प्रतिभाशाली छात्र और छात्राएं हैं, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक बच्चे हो,
उनको 10,000 रुपया का पुरस्कार वितरण किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, शेख फातिमा, डॉक्टर रमाबाई, डॉक्टर ज्योतिबा माता ज्योतिबाबाई फूले इत्यादि की पुस्तक, महापुरुषों की पुस्तक मुफ्त में बांटी जाएगी। NCERT की जो पुस्तक है उसमें अभी बाजार में उसका कीमत 1 रुपया दाम है, तो उस दिन 80% छूट मिलेगा, 80 पैसा डिस्काउंट हो जाएगा और मात्र 20 पैसा में हम लोगों के बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। लगातार 2-3-4 महीना से हम लोग इस सफल कार्य बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अभी नहीं, देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी संस्था है। दलित साहित्य अकादमी प्रत्येक वर्ष दिसंबर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी का सेमिनार करती है। उसमें तमाम देश के विद्वान साहित्यकार भी जाते हैं और उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी बहुत सारे हमारे विद्वान को अम्बेडकर अवार्ड नहीं देती है, लेकिन यह महात्मा ज्योतिबा फूले अवार्ड, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अवार्ड, सावित्रीबाई फूले अवार्ड देती है। और यह आज मना रहे हैं, पूरे देश में यह मनाया जा रहा है ताकि हमारे दलितों को, बुद्धिजीवों को वैचारिक क्रांति लाया जा सके और इसके माध्यम से संगठन को मजबूत किया जा सके। तो यह बहुत बड़ा महान अवसर है। इस पर हम लोग दलित साहित्य दिवस के रूप में इनके जन्मदिन पर हम लोग केक काट कर ये 83 सबसे बुजुर्ग आदमी पहले जो भी बुजुर्ग हैं अरे सब खाली मक्खन खिला रहे हैं सर, केक खिलाइए। एक चीज है ना, इस संबंध में दलित शब्द आया है। दलित शब्द को हटाने की बात चली है। दलित शब्द के हटाने की जो बात चली है उसको मैं भारतीय हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन